मुरादाबाद जनपद के पॉलिटेक्निक कॉलेज द्वारा 15 जनवरी से एक जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जिसके तहत महाविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों और विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाई जा रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक छात्रों को तकनीकी शिक्षा के प्रति जागरूक करना और उन्हें कम खर्च में रोजगार परक डिप्लोमा कोर्स के लिए प्रेरित करना है। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा बताया गया कि पॉलिटेक्निक में ऐसे कई डिप्लोमा कोर्स संचालित किए जा रहे हैं जिनकी फीस बेहद कम है और सरकार की ओर से 80 से 90% तक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी भी आसानी से तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानाचार्य धीरेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि संस्थान का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी पॉलिटेक्निक में प्रवेश लें और अपने भविष्य को संवारें। उन्होंने कहा कि प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल उत्तीर्ण होना है, जिसके बाद विद्यार्थी विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों में दाखिल ले सकते हैं। हम लोगों का प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। हम लोगों का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट टेक्निकल एजुकेशन में पॉलिटेक्निक है और इस जनपद में 3 राजकीय पॉलिटेक्निक संचालित हैं। एक राजकीय गर्ल्स पॉलिटेक्निक है, एक राजकीय पॉलिटेक्निक है जो कि कोएड है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं, और तीसरा हमारा राजकीय पॉलिटेक्निक ठाकुर द्वारा है। और इन कॉलेजों में 6 ब्रांचें संचालित हैं हमारी तकनीकी शिक्षा की। 3 वर्षीय डिप्लोमा है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग। और हम लोगों का प्राविधिक शिक्षा विभाग से होने के कारण हमारे मुरादाबाद जनपद में कॉलेज की रेपुटेशन बहुत अच्छी है और हमारे यहाँ विगत वर्षों में लगभग 100% प्रवेश हो जाते हैं। हमारे यहाँ 100% एडमिशन होते हैं। इस समय क्या है कि ऑल ओवर यूपी पॉलिटिक्स चलो अभियान चल रहा है, पूरे यूपी में चल रहा है और उसी के तारतम्य में हम लोग भी यहाँ के गाँव में जा रहे हैं, ब्लॉक्स में जा रहे हैं। प्रधानों के माध्यम से हमें तकनीकी शिक्षा में इस जनपद के बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कराने के संबंध में हमारा पॉलिटिक्स चलो अभियान चल रहा है, जिसमें अब तक हम लोग कम से कम 160 गाँवों को विजिट कर चुके, 160 कॉलेजों को विजिट कर चुके हैं, हाई स्कूल इंटर कॉलेजों को। हमारे यहाँ 16 टीमें हैं स्टाफ की, जिसमें हर टीम में 2 लोग हैं। प्रत्येक हाई स्कूल इंटर कॉलेज में हम लोगों के पहुँचने का प्रयास हो रहा है। हम ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव के तक भी हम पहुँचे, उनके माध्यम से भी इसकी पब्लिसिटी की जा रही है, जिससे कि मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग सभी बच्चों को इस बात का जागरूकता रहे कि पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय तकनीकी शिक्षा लेके भविष्य में उनको कैसे आगे पढ़ना है। प्रवेश प्रक्रिया हमारी जारी है, 30 अप्रैल लास्ट डेट है। जिस संभावना है कि 5 मई तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, क्योंकि अभी हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट कल आया है। पिछले वर्ष हमारे यहाँ से इस जनपद से 4555 बच्चों ने एग्जाम फॉर्म भरा था। इस बार जो अभी हमारे पास सूचना है, इस जनपद से 2100 फॉर्म भर चुके हैं ऑलरेडी। संभवतः हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट ना आने के कारण बच्चे विचार विमर्श कर रहे थे। शायद अब मुझे लगता है 1 हफ्ते में हम लोग इस मार्ग को पार कर लेंगे। इस पॉलिटिक्स चलो अभियान का मेरा उद्देश्य या विभाग का उद्देश्य है कि इसी जनपद का बच्चा, मुरादाबाद जनपद की बालक और बालिकाएं अपने ही शहर में रह के, अपने जनपद में रह के तकनीकी शिक्षा का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ 13,500 रुपये वार्षिक फीस है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगभग 99% पात्र छात्र छात्राओं को 11,500 रुपये फीस स्कॉलरशिप के रूप में वापस हो जाती है। अर्थात बच्चा मात्र 1 या 1,500 रुपये उसकी फीस में ये पूरा 3 वर्ष का कोर्स होता है। ये प्रति वर्ष की फीस है। उसके अलावा छात्रवृत्ति 11,500 सरकार की है, उत्तर प्रदेश सरकार की, और साथ ही एआईसीटी के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट एआईसीटी के द्वारा 50,000 बालिकाओं के लिए 50,000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति भी है, जिसमें चयन जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में हमारे दोनों पॉलिटेक्निक, 3 पॉलिटेक्निक को जोड़ के 11 छात्राएं ऐसी हैं जो कि 50,000 प्रति वर्ष की स्कॉलरशिप प्राप्त कर रही हैं। ये स्कॉलरशिप उनको 3 साल तक मिलती है और यदि बालिका उसके बाद उसी वर्ष बीटेक में एडमिशन ले लेती है, ये कंटिन्यू हो जाती है। वो जब तक बीटेक करेगी तब तक उसको 50,000 छात्रवृत्ति मिलती रहती है। इस प्रकार से बालिकाओं को ऊपर ले जाने के लिए, बालिकाओं में तकनीकी शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं यहाँ पे संचालित हैं। और हमारी ये मुरादाबाद जनपद की संस्थाएं रैंकिंग में बहुत ऊपर जाती है। यूपी के सारे पॉलिटेक्निक रैंकिंग बहुत ऊपर है, रेपुटेशन बहुत बढ़िया है। अपने पड़ोस में, अगल बगल में, रिश्तेदार में जो बच्चे हाई स्कूल इंटर पास हैं या बीए बीएससी भी करे हैं, वो बच्चे तकनीकी शिक्षा को लेने के लिए, क्योंकि आने वाला समय तकनीकी शिक्षा का है, आप सभी अपने आस पड़ोस में इसका प्रचार प्रसार करें।
जिससे मुरादाबाद जनपद के छात्र छात्राओं को अपने ही शहर में, अपने ही जिले में एक अच्छी तकनीकी शिक्षा मिल पाए। वहीं मेनका सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी काफी बेहतर है। उनके अनुसार यहाँ पढ़ने वाले लगभग 90% विद्यार्थियों को कोर्स पूरा करने के बाद रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। कई विद्यार्थी प्रतिष्ठित कंपनियों में कार्यरत हैं और अपने करियर में सफलता हासिल कर रहे हैं। अभियान के तहत कॉलेज की टीम विभिन्न स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में जाकर विद्यार्थियों को पॉलिटेक्निक शिक्षा के लाभ, कोर्स संरचना और रोजगार की संभावनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रही है। इस पहल से छात्रों में तकनीकी शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ रही है और वे अपने भविष्य को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक करने के बाद ना डिप्लोमा लेते हैं अपना, यानी ये यहाँ से जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो सारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं। और हमारे यहाँ 3 ब्रांच है जैसे गर्ल्स पॉलिटेक्निक में। तो सबसे पहली चीज़ तो कोई इतनी कम फीस में सीधे यहाँ से जो प्लेसमेंट्स होती हैं, ये ऑलमोस्ट अगर किसी को, जब बच्चों को बताया जाता है, लोगों को पता चलता है, तो उनको ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है कि इतनी कम फीस में इतनी अच्छी प्लेसमेंट कैसे है। क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद भी आपको पता है कि आज के टाइम पे मतलब कितना सैलरी मिल पा रही है। हमारे यहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग में जो बच्चे अभी फ्रेशर्स जो अभी बैच पास आउट करेंगे, दे आर ऑलरेडी प्लेस्ड एट पैकेज ऑफ 3 LPA, 3 लाख पर एनम। और ये सब अच्छी अच्छी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं बच्चे, L&T में, टाटा में, एस्कॉट्स में, लियोमैक्स में, बजाज में, योकोहामा, सीएट टायर्स, मतलब बहुत सारे। अभी ऑलरेडी इस ईयर की मैं बात करूं तो 20 कंपनीज में हमारे तीनों अलग अलग ब्रांच के स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लेस्ड हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये 3 ब्रांचेस हमारे यहाँ राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में चल रही हैं। और जैसा कि सर ने भी बताया कि 3,500 रुपये हमारे यहाँ साल की फीस है। और बच्चों का स्टार्टिंग पैकेज ही 21,000 रुपये पर मंथ से है, जो स्टार्टिंग सैलरी लगती है, जो कि एग्ज़ाम देने के अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाले हैं बच्चों के, मई में, जून में इन लोगों की जॉइनिंग आ जाएगी। तो बच्चों को जो फर्स्ट सैलरी जुलाई में मिलेगी वो मिनिमम हमारे यहाँ 21,000 पर मंथ सैलरी इतनी मिल ही रही है। सिर्फ जो बच्चे बीटेक करने के लिए विलिंग हैं या जो स्टूडेंट्स आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके अलावा सभी स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है बैच पास आउट होने से पहले। कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे कि वर्कशॉप्स और सेमिनार्स टाइम टू टाइम होते हैं, जिनके लिए अगर आप बाहर से किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से वो वर्कशॉप और सेमिनार कराए जाएंगे तो उनकी फीस 30,000 से 60,000 तक वो सेंटर्स चार्ज करेंगे, जो कि यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और प्रिंसिपल सर उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी डालते हैं कि अच्छे से अच्छी जगह से इन लोगों की सेमिनार्स कंडक्ट कराए जाएं और वर्कशॉप्स कंडक्ट कराए जाएं। हम लोगों ने अभी लास्ट 2.5 मंथ में 7 वर्कशॉप और सेमिनार करा दिए हैं। ये पूरे ईयर प्रोग्राम चलता है, जैसे भी एग्जाम्स खत्म होंगे, नया बैच स्टार्ट होगा तो फिर से वर्कशॉप्स और सेमिनार्स कंडक्ट करी जाएंगी अलग ब्रांच के लिए, अलग टॉपिक्स पे और अलग एक्सपर्ट से। और हॉस्टल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि सेफ्टी, गर्ल्स हमारे यूपी से, मतलब यूपी में तो हैं ही सब जगह जगह से, जो दूर से अलग स्टेट से भी जो गर्ल्स आ रहे हैं, उनके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। गार्ड रहती हैं, फीमेल गार्ड्स हॉस्टल में दिन रात। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि अगर आपके बच्चे को इतनी कम फीस, वो भी जो आपको रिफंड हो जाएगी, जिन भी पेरेंट्स की एनुअल इनकम फैमिली की 2 लाख और बिलो 2 लाख है, उनको स्कॉलरशिप से सारा, चाहे वो किसी भी कास्ट, कैटेगरी, रिलीजन का हो, अगर एनुअल इनकम 2 लाख और 2 लाख से कम है तो स्कॉलरशिप के थ्रू सारी फीस रिफंड हो जाती है। और मैंने बताया जो साल की फीस है वो बच्चे को फर्स्ट सैलरी में ही मिल जाती है।